हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज है डे 4 प्लेसमेंट 2.0 का और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। आज हम ऑपरेटर के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है ऑपरेटर, कैसे यूज होता है, कैसे प्रोडक्शन लेवल में यूज होता है, कितना पूछा जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट है, सारा चीज ए टू जेड डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स एक कोई सिंबल होता है, एक ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि वेरिएबल या किसी वैल्यू के बीच में जुड़ के वो कोई भी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कोई एक सॉल्यूशन या आउटपुट मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक बार आप ओवरव्यू लीजिए, फिर इसके बारी बारी से आउटपुट देखते हुए चलेंगे सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहला जैसे टाइप ऑफ ऑपरेटर देखें तो सबसे फर्स्ट जो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं, आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, मॉडुलस एंड फिर ये आ जाते हैं सब। असाइनमेंट ऑपरेटर में देख सकते हैं ये सब सारी चीजें आती हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग का जो कंकैटिनेशन होता है, इसमें दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ते हैं। तो इतने सारे हम पढ़ेंगे। एक आता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें कुछ इफ और इल्स के लूपिंग कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसे हम डे 5 में कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगर अभी करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज को हम डे 5 में डिस्कस करेंगे। तो नाउ अगर हम पहले अपने ऑपरेटर की बात करें तो क्या है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको कमेंट करते हैं। देखिए, एक लाइन या दो लाइन या मल्टीपल लाइन को अगर कमेंट करना हो, आप जेएस फाइल में जो भी करना हो, आप कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क वाला बटन को दबा सकते हैं, ये तुरंत हो जाएगा। चाहे एक लाइन हो चाहे मल्टीपल लाइन हो, सारी चीजें ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 5। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने असाइन कर दिया a इक्वल टू 5 लिया। एंड अगेन हम लेते हैं कि लेट b इक्वल टू 6, यहाँ पे b इक्वल टू 6 लिया। जावा स्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन दे भी सकते हैं और ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं लाइव सर्वर पे जाके। ये हम आ गए लाइव सर्वर पे एंड यहाँ हम इंस्पेक्ट करके अपने कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि 11 मिल चुकी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने इसको ऐड कर दिया a प्लस बी को। सो सिंपली हम देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी हमने किया तो इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम फटाफट और सारे ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो इसको हम करेंगे कॉपी एंड देन पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे एंड देन यहाँ पे हम डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। ये प्लस, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। अब इसकी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली सारी चीजें आ गई हैं। जो इसका प्लस वैल्यू थी 11, प्लस करने पे 11 आएगा। और अगर हम 5 में से 6 को घटाएंगे तो -1, वो भी दिखा देगा। एंड मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 30 एंड देन अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। नाउ एक और बचा है इसमें मॉडुलस, वो भी चेक कर लेते हैं हम। तो कंट्रोल भी और यहाँ पे हम दे देते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस जितना रिमाइंडर बचता है वो चीज हमको देता है। मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया, 5। आप बोलेंगे कि 5 क्यों आया, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, a को b से डिवाइड करना था। क्या a b से डिवाइड होगा, ये तो छोटा है ना, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर तो 5 ही आएगा ना। रिमाइंडर तो मैंने जैसे कहा कि आपके पास कई सारे बच्चे हैं और आपके पास भी 5-6 मान लीजिए 5 एप्पल है, और मैंने कहा कि इन सभी को 6 बांटो और जितने बच जाएंगे उससे कम नहीं देना, जितने बच जाएंगे हमको बताओ। तो उसमें क्या होगा, अब 6 तो होंगे नहीं, 5 बचेंगे ना, 5 तो बच गए।
इससे क्या होगा कि जो 5 बच गए, जो रिमाइंडर बचा, यही हमारा किसमें आता है, मॉडुलस में आता है। यहाँ पे हम रिमाइंडर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्लियरली हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया है। अब बचा एक पावर वाला ऑपरेशन, तो सो इसको भी देख लेते हैं। सपोज हमने किया यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब इसको भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर देंगे। जैसे हमको चाहिए कि 2 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, मतलब कितनी बार करवाना है। तो 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका हमें आउटपुट मिलेगा 8। क्या मिलेगा, 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। अगर हम लाइव सर्वर पे जाएं अपने, एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिली, 8। ये क्या करता है, एक्सपोनेंटली उसको मल्टीप्लाई कर देता है। नाउ सो यहाँ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर सारा खत्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज में आते हैं। हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, उसके बीच में हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस या फिर एक्सपोनेंशियल, सारी वैल्यू में यहाँ पे मिल जाएगी। इसको अलग से भी ऑपरेटर का नाम दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अगर देना चाहें, अगर आपको कॉपी भरनी है। नहीं तो अगर समझने के लिए इतना इनफ है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर, सेकेंड नंबर के ऑपरेटर पे, और जिसका नाम है, क्या है नाम, देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कंट्रोल के साथ लगा देंगे ये, एंड देन हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है। तो यहाँ इसको भी उठा लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं लाके इसी के साथ। तो सबसे पहले हम प्लस वाली वैल्यू देखेंगे। तो इसका सिंपल सा आप देख सकते हैं कि जैसे हम भी करते हैं कि लेट, या फिर यहाँ लेट, क्या करते हैं, लेट अभी किया था ना a इक्वल टू 5। तो यहाँ हमने क्या किया कि a एक जो वेरिएबल है उसमें हमने असाइन कर दी किसकी वैल्यू, 5 की वैल्यू। यहाँ पे हमने a इक्वल टू 5 कर दिया। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक असाइन कर दिया कि हाँ a इक्वल टू 5 है। नाउ नेक्स्ट आते हैं। ठीक है ना, अगर देखें तो यहाँ पे हमने प्लस इक्वल टू किया है। इसका क्या मतलब है, आके देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है, हम ये करेंगे कि a इक्वल टू, सबसे पहले प्लस है तो लगा लेते हैं, a प्लस इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखें यहाँ पे अच्छे से चीज को हम समझेंगे कि a इक्वल टू 5 हमने यहाँ दिया, लेट ए नंबर, ये नंबर लिया क्योंकि हमने पढ़ा था अच्छे से, ये अपने से इस चीज को समझ जाता है कि नंबर है जो कुछ भी है, स्ट्रिंग है। अब हमने कहा कि a में प्लस करो, क्या प्लस करो वो बाद में देखेंगे अभी। इक्वल टू 5 मतलब 5 में कुछ ऐड करो। अब हम यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। आपके सामने देख लेते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देंगे। क्या लगता है आपको क्या आउटपुट मिलेगा हमें, आइए देखते हैं क्या एरर मिलती है या कुछ आउटपुट मिलता है। एरर सिंटैक्स आइडेंटिफायर a हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि a जो है ऑलरेडी डिक्लेयर है, a को हमने कहीं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो सारी वैल्यू हैं इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब तो कहीं डिक्लेयर नहीं, अब a की वैल्यू कहीं डिक्लेयर नहीं है। अब चेक करते हैं कि अब क्या आता है। इसलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले a को क्या किया, 5 किया। अब हम a में और कितना ऐड कर रहे हैं, 5। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, a की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्लियरली क्या मिला, यहाँ पे हमें 10 मिल चुका है। क्लियरली यहाँ पे हम कैसे ऐड करते हैं असाइन करके, नाउ। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तब क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू
हमने यहाँ पे 5 दी है, और 5 में से हमको कितना माइनस करना है, 5, तो 5 माइनस 5 कितना आना चाहिए, एब्सोल्युटली 0। 5 माइनस 5 कितना आना चाहिए, 0, जो हमारे सामने देख गया। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल टू देख लिया, प्लस इक्वल टू देख लिया, माइनस इक्वल टू देख लिया, अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई। अब क्या वैल्यू मिलना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई 5, तो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 25। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 25 एक्चुअली शो कर रहा है, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो कुछ भी है डायरेक्ट आप लगाइए, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे डिवीजन और मॉडुलस, सेम चीज वही सेम काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे डिवीजन डिवाइड कर लगाते हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, हम देख लेते हैं, और यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि उसको पूरी तरीके से ये डिवाइड कर दे रहा है। अगर यहाँ पे हम सिंपली मॉडुलस लगा देंगे तब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। भैया क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने a इक्वल टू 5 दिया था, 5 को 5 से ही डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 ही बचा ना। बताओ भाई रिमाइंडर क्या बचा, 0 ही बचा ना, तो हमारी वैल्यू 0 हमारे सामने आ चुकी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमने कितने ही आसानी से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी खत्म कर लिया। हमने अरिथमेटिक को भी देख लिया, असाइनमेंट को भी देख लिया, बहुत इजी है, आप आराम से बस देखते हुए जाए। जहां भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने अरिथमेटिक देख लिया और ये असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। अब आते हैं हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो जस्ट इसको यहां से हम कर लेते हैं कॉपी एंड आ जाते हैं अपने वैल्यू नंबर 3 पे एंड यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और इसको भी हम अभी के लिए कर लेते हैं कॉपी ताकि कोई एरर ना आए। क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है तो फिर से कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें करवाना है कंपैरिजन। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि लेट ए इक्वल टू 6, सिंपल सी चीज हम देंगे और आसानी से अच्छे समझ करेंगे। ए इक्वल टू हमने दिया 6 एंड लेट बी इक्वल टू हमने दिया सपोज दैट 8। अब हम इससे चेक करवाएंगे तो हम कहेंगे कंसोल डॉट लॉग। आप भी लिखते चले, प्रैक्टिस हमेशा करते रहें कोडिंग की, तभी आपको आएगा। अगर एआई के थ्रू चलेंगे हम ठीक है, काट देंगे, नोट्स देख लेंगे, हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होंगी। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, टाइपिंग स्पीड को अपने इंक्रीज करिए और जितना हो सके खुद से टाइपिंग करिए, तभी आपको अच्छे से आएगा, समझ में भी आएगा और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों तेज होंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ और क्या करेंगे, आवाज आ रही है, माइक ऑन है, ओके। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ए जो है हमारा इक्वल टू बी है, क्या है। आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, देख लेते हैं। फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि नहीं, जो हमारी वैल्यू ए है वो बी के इक्वल नहीं है, इसलिए तो फॉल्स आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे क्या किया इसने, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन क्या क्या, ए जो है बी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। नाउ अब हम चेक करेंगे कि भाई अगर ये नहीं है तो क्या, इस चीज को हम चेक करेंगे ट्रिपल इक्वल टू से। नाउ अगेन क्या आया, फॉल्स। अब बात ये आती है कि भैया आपके मन में तो आएगी, अब बात ये आती है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में अंतर क्या होता है। क्या 6 नंबर का ये 6 स्ट्रिंग के इक्वल हो सकता है, तो यहां बोला हाँ ट्रू हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये हम थर्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं।
ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है। अब इसे बग कह सकते हैं या फिर जो भी कह लीजिए। ये सेकेंड ऑपरेटर लगाने पे यही देता है। ए यहाँ पे हमारा नंबर था, बी हमारा स्ट्रिंग था, एंड दोनों को हम अगर कंपैरिजन करें यहाँ पे तो इसको भी ये नंबर की तरह ही ट्रीट करता है। इसीलिए हम 3 = का यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्ट्रिंग और नंबर में कंपैरिजन करवाना हो तो हमेशा आप 3 का यूज करेंगे, ना कि डबल का। सो क्लियर अच्छे से? अब हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे हम एक नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। अब ये बताएगा क्या आएगा, आप बताइए। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब बताइए हमें कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो क्या वैल्यू दे जानी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये क्या बोल रहा है कि क्या ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, ए बी के इक्वल है, तभी तो फॉल्स देगा। क्लियर, समझिए ना? हम कहेंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है, ए बी के इक्वल है। ये क्या बोल रहा है कि नहीं है, इसलिए फॉल्स आया है। अब नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? क्या ए जो है नहीं है इक्वल टू बी के? आइए देख लेते हैं। अगेन वैल्यू क्या आई? फॉल्स। फिर से बोल रहा हाँ भाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग लगा देते हैं। अब बताओ, अब क्या कह रहे हो? अब देख सकते हैं ये वैल्यू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। वैल्यू को इसने ट्रू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को इसने फॉल्स किया। फॉल्स क्यों किया? बोल रहा है कि ए जो है बी के इक्वल नहीं है, और इसने क्या दिया यहाँ पे। आप इस चीज को अच्छे से समझें, मैं थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझाता हूं, आप इस चीज को अच्छे से समझें। ये बोल रहा है कि क्या जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, तो आउटपुट आ रहा है फॉल्स, नहीं है, मतलब है। हम ये जो बोल रहे हैं कि ए जो है बी के इक्वल है कि नहीं, ये बताओ। तो ए और बी के इक्वल तो नहीं है, तो इसको क्या देना चाहिए था? यस, यहाँ पे ट्रू आनी चाहिए थी कि हाँ भाई नहीं है, क्योंकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंगल इक्वल टू था और यहाँ पे हम नॉट लगाए, इसीलिए ये इस स्ट्रिंग को भी नंबर समझ के इसको इक्वल समझ लिया, इसको इक्वल समझ लिया। तो यहाँ भी नॉट वाले केस में भी अगर हमें स्ट्रिंग और एक नंबर मिलता है तो हम डबल इक्वल टू और नॉट का यूज करेंगे, तब जाके यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू। हाँ भाई ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो सिंगल इक्वल होता है और ये जो डबल इक्वल होता है, स्ट्रिंग के केस में हमेशा गलत वैल्यू देता है, इसलिए हम हमेशा ट्रिपल इक्वल टू या फिर डबल इक्वल टू नॉट का यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फटाफट देख लेते हैं चेक करके, एंड देन आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं लेस देन, यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रेटर देन, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ठीक। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं और फटाफट बताते हैं आपको, चले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए, 4 हमने दिया था पहले, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, इतनी वैल्यू मिली। आइए देखते हैं, क्या ए जो है बी से बड़ा है? नहीं, स्ट्रिंग को भी हम हटा लेते हैं कुछ सिनारियो के लिए। अब बताइए, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वल है, तो क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। ठीक, क्या ए
जो छोटा है डी से, ऐसा भी नहीं है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ओके, क्या ए जो है बराबर है या बड़ा है बी के, तो ठीक है, हाँ भाई बराबर तो है, तो ट्रू कर देंगे। समझ में आया? अब यहाँ देख लेते हैं, क्या ए जो है बी के बराबर भी है और क्या बड़ा भी हो सकता है, तो दो में से कोई एक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रू, बराबर तो है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी से कंपैरिजन ऑपरेटर को भी पढ़ लिया, और शायद आपको अब कभी दिक्कत भी इसमें नहीं आएगी। ज्यादातर इसमें ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू होता है, और मैंने आपको स्ट्रिंग लेके अच्छे से समझा दिया कि क्यों यूज होता है और किस लिए ये बनाया गया था। ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू होने के बाद भी सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, भाई बहुत गर्मी है अभी फिलहाल तो, और नेक्स्ट आते हैं हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर पे। थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आपका भी टाइम ज्यादा जाए ना जाए, और अच्छे से समझाते हुए चले जाएंगे। तो फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसमें सिंपल सा हम देखेंगे एंड, और नॉट। तो जल्दी से हम जल्द देख लेते हैं। एंड में हम दो कंडीशन पास करते हैं कि लेट, सपोज हम लोग लेते हैं कि पहले हम एग्जांपल लेते हैं, लेट एज इक्वल टू हम ले लेते हैं 16। मान लीजिए कि किसी लड़के का जो एज था वो 16 है, एंड लेट हैज टिकट इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। मतलब एक टिकट बना रहे हैं, एक मूवी टिकट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एज 18 होनी चाहिए और उसके पास टिकट होनी चाहिए, तभी वो मूवी देख सकता है, वरना नहीं देख सकता है। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे ऑपरेशन। क्या एज जो है वो बड़ा है और इक्वल है किसके, देखिए हम एक लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं कैसे लिखा जाता है। 18 के एज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए 18 के, और हमें क्या चाहिए, एंड देन हमें क्या चाहिए, एंड ऑपरेटर। तो एंड और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए हैज टिकट, और हमें क्या चाहिए, हैज टिकट चाहिए। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बताइए भैया इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। क्यों फॉल्स आएगी भैया, क्योंकि हमें एज तो 18 चाहिए ना, यहाँ पे इसकी एज कितनी है, 16 ही तो है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स। समझ गए आप अच्छे से क्या करता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। उसके पास टिकट था, ये तो ट्रू है, बट उसकी एज भी 18 होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं। क्लियरली आप समझ गए अच्छे से? ओके, अब चलते हैं और पे। लेट ईच स्टूडेंट, ओके, इक्वल टू हम मान लेते हैं ट्रू। ठीक है, ईच स्टूडेंट है। अब ईच स्टूडेंट को हमें बनाना है वेरिएबल। अब हम करते हैं कि लेट ईच टीचर, नहीं टीचर नहीं है, फॉल्स कर देते हैं। ठीक, एक ट्रू एक फॉल्स। सपोज दैट मैं आप किसी एक से पूछता हूँ कि क्या तुम स्टूडेंट हो, तो बोलेगा हाँ। क्या तुम टीचर हो, बोलेगा नहीं। बट यहाँ पे जो हम कंडीशन देंगे वो हम देंगे कंसोल डॉट लॉग, और एक चीज हमको पास कर, वो भी और क्या हम पास करेंगे, इज टीचर और एज स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पे एक एस कम है, स्टूडेंट। वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे तो हमें फॉल्स मिला था, यहाँ पे क्या मिलेगा आप बताओ। चलिए पहले देख लेते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि हम यहाँ पे और ऑपरेटर लगाए हैं। मतलब अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी।
हमें नहीं लगता इससे आसानी से आपको कोई समझा सकता है या फिर इससे आसान कुछ हो सकता है। क्लियरली आप देख सकते हैं एंड में दोनों ट्रू होने ही चाहिए, एंड और में कोई एक भी ट्रू होता है तो ट्रू दे देगा, अगर इसमें कोई एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स आ जाएगा। क्लियरली डन। अब आते हैं नॉट पे, देख लेते हैं। सपोज इसी में नॉट देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है, एंड इसको हमने किया कॉपी एंड यहाँ पे आके हम पेस्ट कर दिया और यहाँ लेते हैं एंड यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना नॉट। अब बताइए इसका क्या वैल्यू मिलना चाहिए, यहाँ पे तो ट्रू था और यहाँ पे हमने ये लगा दिया तो क्या आ जाएगा, गेस व्हाट, फॉल्स आना ही चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, फॉल्स। तो समझ गए होंगे आप, ये सिंपली क्या करता है, रिटर्न करता है उसका अपोजिट। अगर इसको हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू मिल जाएगी। यहाँ पे अगर इसको हम करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी console.log एंड देन टेस्ट करेंगे हम, क्या मिलेगी, फॉल्स है। तो सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। इच टीचर ओ टाइम लॉग लग गया है, कंसोल डॉट लॉग रहेगा एंड आई थिंक नाउ इज क्लियर सब, अब सब शायद क्लियर होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू क्या मिली, फॉल्स। वैल्यू क्या मिली हमको, फॉल्स मिली। क्यों फॉल्स मिली है, फॉल्स तो नहीं मिलनी चाहिए थी। फॉल्स हमें क्यों मिली है, फॉल्स हमें इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट नहीं लगाया। क्लियर, फॉल्स हमें इसलिए मिला था क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था। देखिए ना, फॉल्स का फॉल्स आया था ना। अब हम देखेंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ ऊपर इसकी वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी, इसको उसने अपोजिट कर दिया। सो क्लियरली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो हमने यहाँ पे अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। इसमें भी होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम क्लियरली देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल क्वेश्चन मार्क हो गया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है, तो लेट बी इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने बी इक्वल टू 6 लिया और सीधे सीधे कुछ भी नहीं करेंगे हम, बी को हम कर देंगे इक्वल, जस्ट यहां करता हूं, ओके ओके, बी प्लस प्लस। अब क्या मिलेगा, देखिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। 7 क्लियर हुआ। अगर हम बाद में करते हैं तो वो एक स्टेप बाद जाके इसकी वैल्यू बढ़ाता है, ना कि यहाँ पे करेगा वो। अगर हम इसके आगे जाके प्रिंट करवाते हैं, जो आगे अगर किसी की वैल्यू उसको दोबारा लेते हैं तो वहां पे जाके 7 आता है। यहाँ पे हमने बी किया, उसे इंक्रीमेंट कर दिया, उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 7। क्लियर हुआ। सपोज जो हमने अभी किया था अगर उसको करते तो क्या था, बी इक्वल टू बी, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी प्लस प्लस कर दिया हमने, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल यहाँ पे हमने करवा दिया था डायरेक्ट, फिर हम कंसोल करवा रहे हैं, या फिर हम सपोज बी की वैल्यू को हम दे रहे हैं बी इक्वल टू, फिर देख लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है देख लीजिए। सिंपल सी बात ये है कि हम कोई वेरिएबल लिए, सपोज इसमें ए लिया, ए इक्वल टू में कोई नाम सिंबल दिया 5, कोई नंबर हमने यहाँ पे इसको अलॉट किया 5। अब यहाँ पे हमें करना है इंक्रीमेंट। हमने क्या किया कि ए प्लस प्लस कर दिया, क्लियर।
अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो। नेक्स्ट हम कोई नंबर लेते हैं कि लेट बी इक्वल टू 6 ले लिया। देन हम पहले ही प्लस प्लस करके इसको बी कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हम फिर से इसको प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू मिलती है। तो कंसोल डॉट लॉग और इसको क्या कर देंगे, हम बी को प्रिंट करवाएंगे, क्या वैल्यू मिलेगी। आइए क्लियर करते हैं, यहां से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली वैल्यू हमको 6 मिली और दूसरी वैल्यू 7 मिली, होना नहीं चाहिए क्योंकि ये 5 से इंक्रीज होकर कहाँ पे गया, 6 से 6 मिला, और ये 6 से इंक्रीज होकर कहाँ गया, 7 पे, 7 मिला। ये होता है इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट देखना हो, नथिंग मच, माइनस माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये 4 आ गया, मतलब 5 में से 1 माइनस हो गया। तो ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, बस प्लस प्लस और माइनस माइनस कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं स्ट्रिंग का कैटिनेशन। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपली हो जाता है। मैं यहाँ पे सिंपल सा दिखा देता हूँ इसी के नीचे। सपोज हमें अगर स्ट्रिंग लेना है तो उसका कंकेटेनेशन कैसे होगा, कंकेटनेशन। तो यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ से हम ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 5, और ये हमें नहीं चाहिए उसमें। देन लेट बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 6। गेस व्हाट, क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। कंसोल डॉट लॉग हम करके अगर a प्लस बी करें तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, क्या 6 और 5 11 मिलेगा या 6 5 65 मिलेगा। इसी को बोलते हैं कंकैटिनेशन। ये दोनों स्ट्रिंग है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 65। देखते हैं और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिली, सॉरी 56, पहले वाले में दूसरे ऐड हो गए। क्या मिला, 5 एंड 6 56। यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। ओके, समथिंग कुछ और चेंज करके हम देखते हैं, इसको यहीं रखते हैं और यहाँ पे अब हम चेंज कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें, अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, अब वो भी देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू भी अब भी क्या मिली, 5 6 ही मिली, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग की भांति उसको पहचान लिया है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, कंकैटिनेशन का यूज होता है। क्लियर, अगर हम कोई एक स्ट्रिंग देते हैं तो उसे क्या कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा, क्योंकि हम उसमें नेम और नंबर वगैरह सब दे रहे हैं। ऐसा है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना अगर नाम दूं प्रदीप, एंड देन यहाँ पे अगर मैं करना चाहूं मौर्य, तो हमें मिल जाएगा प्रदीप मौर्य। अगर हम गैप करना चाहें तो प्लस करके गैप भी कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे हमें गैप करना हो तो ए किया प्लस बी किया, प्लस बीच में एक और प्लस दिया, एट बीच में क्या कर दिया, गैप कर दिया। सो अगर ओके, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामा देना हम लोग भूल गए थे। सो अब ये गैप क्लियरली विजिबल हो जाएगा एंड यहाँ पे कर देंगे। सो अब हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्लियरली दिख रहा है। सो ये स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करवा देता है। नाउ यहाँ पे हम इस चीज को भी देख लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, और ओह दैट ऑल विल बी। सो सिंपली ये क्या करता है कि यहाँ पे इसको कंकैटिनेट यहाँ पे सिंपली इसको करवा दे रहा है, और इसकी वैल्यू में क्या दे मिल रहा है यहाँ पे, प्रदीप डैश मौर्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली हमने काफी अच्छे से पूरे ऑपरेटर को खत्म किया है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रह गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
मैं हर एक कमेंट की वैल्यू करते हुए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट 2.0 है, इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो भी चीजें हैं ये सारी प्रोडक्शन लेवल पे इतना ही वर्क होता है। और जो भी चीजें हैं एक रह गया है जो भी एक ये है अपना टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम डे 5 में कवर करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे जीएस की सीरीज में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी आगे वीडियो बने आप तक जरूर पहुंच जाए और आप अच्छे से उसे देख के सीख सकें। सो थैंक यू सो मच।